वक्फ बिल पे अमेंडमेंट हो रहा है। अब अमेंडमेंट वो भी कौन कर रहा है बताइए? वो सरकार कर रही है जो कपड़े देखकर लोगों को पहचान रही है। ठीक है, वो लोग अब अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो वो किस तरह से अमेंडमेंट करेंगे और क्या क्या अमेंडमेंट करेंगे ये हम सभी को मालूम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया वन। वक्फ संशोधन, किरण रिजिजू ने बहुत सारे भाषण दिए हैं। उनके भाषण के अनुसार कि वो सारे मुस्लिम को वो बहुत ही फ़ायदा दे रहे हैं। भाई फ़ायदा ही अगर देना है साहब, तो मेरा कहना ये है कि आप फ़ायदा दे रहे हैं तो थोड़ा जो है कि आरक्षण दे दीजिए, गरीबों का भी भला हो जाएगा। आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको ज़मीन कह रहा कि वक्त पे यूजर हटाने का बाद अब सरकार जो है मस्जिदें छीन लेंगे, दरगाह छीन लेंगे, मुसलमानों का प्रॉपर्टी छीन लेंगे, ऐसे बोलते हुए मैंने सुना है। सरकारी संपत्तियां थी, सारा का सारा बिक गया है, लगभग सारा बिक गया है। रेल बिक गया, भेल बिक गया, टेल बिक गया। आप अपनी संपत्ति जो कि सरकारी संपत्ति है आप संभाल नहीं पाए, और आप अब संभालेंगे वक्फ बोर्ड की जमीनें। बताइए किस तरह से आप संभालेंगे, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। जबकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि फायदे में भी थी उसको संभाल नहीं पाए हैं। वक्फ की ज़मीन पे अगर सरकार इतना ही मुस्लिमों और गरीबों का भला चाहती है तो हम पूरे हिंदुस्तान वासियों का भला कर दे। भाई चाइना ने इतना ज़मीन कब्जा किया है, चाइना से वो ज़मीन छुड़वा ले, हम सभी गरीबों का भला होगा। उस पर सरकार कुछ बोलती नहीं है और अमेंडमेंट कर रही है, वक्फ की ज़मीनों के लिए अमेंडमेंट कर रही है, अपने फ़ायदे के लिए अमेंडमेंट कर रही है। तो भाई उधर तो कब्जा करके रखा है, चीन कितने गाँव बसा दिए हैं, तो उधर से क्यों नहीं आप छुड़वाते हैं? कितने मुस्लिमों को जो है कि मुस्लिमों को उन्होंने मंत्री बनाया है। कितने मुस्लिम मंत्री हैं? इतना भला चाहती है तो भाई मुस्लिम मंत्री रखे। एक तरह से अलग राजनीति कर रही है, दूसरे तरह से अलग राजनीति कर रही है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा इस पे एक तरह से ये जाल बिछा रही है सरकार कि किस तरह से लोगों को परेशान किया जाए, जिस पे जरूरी नहीं है वो काम कर रही है। मुसलमानों का इतना ही भला है तो भाई मुस्लिम इलाकों में जहाँ पे स्कूल्स है, कॉलेज नहीं है, वहाँ पे स्कूल कॉलेज बनवा दें। हाँ, गरीबों का जो है कि मुस्लिम गरीबों का इतना भला चाहती है तो उधर जा कर के थोड़ा देखे, जमीनी हकीकत देखे कि कितना परेशानी है उधर, क्या हो रहा है। स्कूल, मेडिकल्स, कॉलेज ये सब उधर क्यों नहीं बना रही है? हाँ, मुस्लिम को आरक्षण क्यों नहीं दे रही है? पहले तो अभी मिलता था, अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप मिलता था, ये बीजेपी सरकार ने उसको भी बंद कर दिया, स्कॉलरशिप को भी बंद कर दिया। इस तरह से मुस्लिमों का कैसे भला कर रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। भाई आपको अगर किरण जी आपको समझ में आ रहा है तो आप बताइए कैसे। हाँ, आप तो अल्पसंख्यक के मंत्री हैं, तो आप अल्पसंख्यक के मंत्री हैं, आपको नहीं मालूम है कि कितना हम फंड दे रहे हैं मुस्लिम स्कॉलरशिप के, अल्पसंख्यकों के लिए कितना स्कॉलरशिप दे रहे हैं? ये इस पे तो आप कानून नहीं बना रहे हैं। आप चल रहे हैं कि सिर्फ वक्फ की जमीनों के लिए कानून बना रहे हैं। अगर हिंदू धर्म स्थलों में मुस्लिम का कोई भी सदस्य नहीं हो सकता है, जैसे कि कोई भी बोर्ड हो गया उनके समुदाय में, तो कोई भी मुस्लिम जो है कि उसमें मेंबर नहीं बन सकता। ये साहब ला रहे हैं कानून इसमें, जो कि मुस्लिमों की प्रॉपर्टी है, पूरी तरीके से मुस्लिमों की प्रॉपर्टी है, उसमें गैर मुस्लिमों को ला रहे हैं। किस तरह से ला रहे हैं, इनका क्या, किस हिसाब से ये सोच कर रहे हैं, ला रहे हैं सोच करके, ये हमें नहीं पता है। अब देखिए आगे इनका बहुत ही अजीब अजीब बयान है, लेकिन ये जो है कि बयान को कैसे घुमा करके, तोड़ मड़ोड़ करके दिखाया जा रहा है कि हाँ मुस्लिमों के हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से हित के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, कि ये जब अभी आया था तो फलों ठेले जो थे, रेडी वालों के उस पे फलों पे फल जो बेच रहे थे उन पे उनका नाम लिखवाना पड़ रहा था। ये वही सरकार है जो कि ठेलों पर मुस्लिमों के नाम लिखवा रही थी ताकि वहां से खरीदारी ना हो। ये मुस्लिम हितैषी हैं। अब सोचिए कितने मुस्लिम हितैषी हैं। ये इस बात को देख करके हमें समझ जाना चाहिए कि कितना मुस्लिम हितैषी हैं, कितना मुस्लिम विरोधी हैं। ये अमेंडमेंट हो रहा है, बताइए। अभी तो अमेंडमेंट से पहले ही जितने भी मस्जिद थे, दरगाह थे, वहाँ पे रोज खुदाई हो रही थी कि यहाँ पे मंदिर है। हाँ, अभी ये अमेंडमेंट हो जाने के बाद कितना मतलब मस्जिदों को ये कितना सुरक्षा दे पाएंगे? हाँ, क्या गारंटी है कि मतलब मस्जिदों को और जो है कि दरगाहों को ये कितना सुरक्षित रखेंगे? हाँ, अब अभी तो बिना अमेंडमेंट के ये पूरा खुदाई कर रहे हैं। जहाँ
जो भी है कोई सुरक्षित ऐसा नहीं है कि ज्यादातर मस्जिदें के नीचे इनको मंदिर है या और कुछ है इनको मिल जाता है। अभी अमेंडमेंट हो जाएगा तो कितना इनका निकलेगा ये कोई बता नहीं सकता है। और किस तरह से ये नजर गड़ा के रखे हैं जो कि वक्फ की जमीनों पे किस तरह से नजर गड़ा के रखे हैं सब, ये देखने वाली बात। ये सिर्फ मुस्लिमों का हितैषी क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं हिंदुओं का हितैषी हो। हाँ, जितने भी संस्थाएं हैं जैसे कि मठ है, मंदिर है, जो उनके पास जो प्रॉपर्टी है उनके लिए ये कानून क्यों नहीं बना दे रहे हैं कि भाई हम जो है कि मुस्लिमों का ही क्यों भला करें, हम हिंदुओं का भी, गरीब हिंदुओं का भी भला कर दें। इस पे तो सरकार कोई कानून नहीं बना रही है। इस पे बीजेपी वाले कोई कानून नहीं बना रहे हैं। ये इकलौता सिर्फ इनको मुस्लिम ही टारगेट क्यों, मुस्लिमों को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं सब। किसी भी मामले में अगर कोई भी घटना होती है सिर्फ मुस्लिम का नाम ही काफी है भैया। उनका घर तोड़ने के लिए सिर्फ मुस्लिम होना, अब्दुल होना, अली होना ही उनके लिए काफी है। अब बताइए कितने हित ऐसे हैं मुस्लिमों के कि अगर उनका सिर्फ नाम भरा जाता है तो बुलडोजर उनके घर पे चला दिया जाता है। हाँ, कितने हित ऐसी हैं, कितना ये गरीबों का ख्याल रख रहे हैं, मुस्लिम गरीबों का ये कितना ख्याल रख रहे हैं कि अगर सिर्फ नाम आने से ही उनके घर तोड़े जा रहे हैं। हाँ, और जो है कि अभी हम जेलों में देख ले रहे हैं भैया, इतना ही अगर आप जो कि हितैषी है मुस्लिमों को तो कानून क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं देख लेते जाकर के जेलों में कितने बेकसूर मुस्लिम जेलों में बंद हैं, उनके लिए क्यों नहीं कानून बना देते आप। सिर्फ इसी के बारे में ही क्यों सरकार जो अपना फायदा देख रही है उसी के बारे में ही कानून क्यों बना रही है। क्यों नहीं मुस्लिमों को जो है कि जो जेलों में बंद हैं, जिनका बेकसूर, ज्यादातर बेकसूर है, 9-10 साल बेकसूर होकर निकल रहे हैं, बिना किसी जुर्म के उनको अंदर ठूस के रखा जा रहा है और बाद में बेगुनाही साबित होने के बाद उनको बरी किया जा रहा है। उनका 9-10 साल कौन वापस करेगा, कोई वापस करने वाला है उनका 9-10 साल? उस पर क्यों नहीं कानून बना दे रहे हैं। ये अभी जो देखिए कि मॉब लिंचिंग हो रहा है उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। सरकार क्यों नहीं उस पर कानून बनाती है? कानून तो बनाना चाहिए ना, इतना मुस्लिम हितैषी है सरकार तो कानून बनाना चाहिए, क्यों नहीं बना रही है उस पर कानून। अभी सिर्फ नाम से, गौ हत्या के नाम से भाई प्रशासन है और मॉब लिंचिंग हो जाती है लोगों का, उस पर सरकार क्यों नहीं बोलती, उस पर सरकार क्यों नहीं कानून बनाती है। गौ हत्या गलत है, ठीक है गलत है, तो उस पर जो है कि सरकार जो है कि प्रशासन जो है कानून बनाए, उस पर जो भी उसको मिलता है कानून के तहत सजा उसको सजा दे। लेकिन वो तो छोड़ दिया है अपना जो है कि अपना जो पालतू लोग हैं उनके जाते हैं वहां पे तोड़फोड़ करते हैं, उनको मार देते हैं। इस पे कानून क्यों नहीं बनता है, क्यों नहीं सरकारें बोलती हैं इस पे, एकदम चुप्पी साध के क्यों रखी है। यही वो सरकार है जो कि अभी हाल में ईद बीता है, ईद पे बाहर नमाज पढ़ने के लिए इतना प्रतिबंध लगा था कि अगर कोई व्यक्ति बाहर नमाज पढ़ते हुए पकड़ा गया या जो भी है कि नमाज पढ़ते हुए देख लिए तो उनका पासपोर्ट रद्द करने तक का ये पूरा ये व्यवस्था करके रखे थे कि अगर कोई भी नमाज पढ़ता है बाहर सड़कों पे तो उनको ये उसका पासपोर्ट तक रद्द करने के लिए तैयार थे। कितने हितैषी हैं ये। अब हम पूछना चाहते हैं भैया इतने हितैषी हो तो ये कानून क्यों लगाना पड़ा आपको। हाँ, आपका ही सीओ संभल में ऐसी विवादित बयान देते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप कितने हितैषी हैं मुस्लिमों के, आप बताइए कितने हितैषी हैं। मुसलमानों के दुकानों को चिन्हित कर करके इन्हीं के नेता जो है कि दिल्ली में मुसलमानों के दुकानों को चिन्हित कर करके उनका नाम लिखवा रहे हैं। अगर राजू है तो राजू, खान है तो खान लिखवाना पड़ेगा, राजू से काम नहीं चलेगा। ये कितने ही ये मुस्लिम मतलब कितने मुस्लिम से ये प्रेम करते हैं कि भाई उनका नाम लिखवाना पड़ रहा है। हाँ, ताकि चिन्हित हो जाए कि ये मुस्लिम का दुकान है। अब बताइए इन पे भरोसा कोई मुस्लिम करेगा कैसे। ये भी कहा गया है कि भैया अब कोई पहले जो था कि कोई भी समुदाय का जो व्यक्ति था वो अपनी जमीनें वक्फ कर सकता था, लेकिन अभी इस नए कानून में ये जो अमेंडमेंट हुआ है इसमें कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ नहीं कर सकता अपनी जमीनें। अगर वो वक्फ नहीं कर सकता तो उसका मेंबर क्यों आप बना रहे हैं, क्या जरूरत है मेंबर बनाने के लिए, उसका कोई हिसाब ही नहीं बैठता है। भैया जो मेरी जमीन है, अगर मेरी जमीन है तो मैं अपनी जमीन की अच्छे से रख रखाव और देखभाल करूंगा, ताकि दूसरा कोई किराएदार आएगा तो उस पे उसका वो रख रखाव करेगा। भैया मुस्लिमों की जमीन है अगर, ठीक है, मुस्लिम प्रॉपर्टी है तो वो मुस्लिमों को ही सौंपना चाहिए, मुस्लिम को ही जो है कि रख रखाव के लिए आप अमेंडमेंट कर रहे हैं तो उसमें गैर मुस्लिमों को क्यों ला रहे हैं, मुस्लिमों को क्यों नहीं ला रहे हैं। पूरा का पूरा जाहिर बात है इसमें बहुत सारे जो है कि
अमेंडमेंट जो हो रहे हैं इसमें मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है भैया। अब किस हिसाब से अमेंडमेंट कर रहे हैं और किस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं किस तरह से करवा रहे हैं, और किरण जी जो अल्पसंख्यक हैं, इतना ही प्यार है, इतना मोहब्बत है, तो भैया आप लोगों को, जो गरीब तबके के मुस्लिम लोग हैं, उनको आरक्षण दीजिए, उनका हेल्प कीजिए। इस पे कोई भी आपका एकदम चुप्पी बंद हो जाता है। पहले स्कॉलरशिप मिलता था अल्पसंख्यक का, वो भी स्कॉलरशिप भी बंद कर दिए पूरी तरीके से। तो इस तरह से आप फायदा पहुंचा रहे हैं मुस्लिमों का।